हेलो, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश की इकाई क्या है। तो आवेश की जो इकाई जो होती है वो होती है कूलम भी होती है, फैराडे भी होती है और एम्पियर सेकेंड भी होती है। इसलिए सभी जो है आवेश की इकाई है। लेकिन जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कूलम्ब जो है ये जो है SI यूनिट है और यही कूलम्ब जो है एम्पियर सेकेंड का इक्वल होता है। तो एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब SI इकाई है और जबकि फैराडे अन्य इकाई है। उसके बाद कह रहा है सेकेंड नंबर, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो है तो धनावेशित हो जाती है और रेशम के कपड़ा ऋणावेशित होती है। ठीक है। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो वो होती है, एक कूलम्ब आवेश दिया हुआ है यानी Q जो है 1 कूलम्ब है, 1 कूलम्ब। और जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर N × E। तो इससे और इलेक्ट्रॉन का जानते हैं आवेश, तो N बराबर Q/E यानी Q जो है 1 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.9 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर आता है 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब। ठीक है। इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन इतना कूलम्ब नहीं, नंबर आया है। ठीक है। इसलिए इतना होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान, ये जो होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद 1 माइक्रो कूलम्ब, तो माइक्रो जो है उपसर्ग है, उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। उसके बाद करा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो होता है वो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। तो इससे हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। और दूसरा होता है E बराबर -dV/dr, इससे वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। इसलिए इसकी दोनों इकाई होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संकल्पना किसने की थी। तो ये जो की थी केवल फैराडे ने। ठीक है। डेबाय किसकी इकाई है। तो डेबाय जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है। ठीक है। उसके बाद करा कि आवेशित खोखले गोलीय कोश के भीतर कितना आवेश होता है। खोखले गोलीय कोश के भीतर जो है कोई आवेश नहीं होता यानी 0 कूलम्ब। 9 नंबर छूट गया। इसमें करा कि 1 कूलम्ब आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। ठीक है। तो चार्ज दिया हुआ है कि 1 कूलम्ब या Q बराबर 1 कूलम्ब, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसे फ्लक्स कहते हैं यानी फाई क्या होगा। ठीक है। तो फाई बराबर गॉस के प्रमेय से Q/ε0 होता है यानी कि 1/ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। डिवाइड करने पर आ जाएगा 1.13 × 10⁻11। ठीक है। इतनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी। करा प्रारंभिक आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है। ठीक है। तो ये जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1/4πε0 का मान क्या था। तो इसको जो है K भी कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। अल्फा कण पर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो जो है अल्फा कण पर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का दुगना होता है, प्लस धनात्मक में होता है। ठीक है। +2 × 1.6 × 10⁻, यहाँ भी 1.6। ठीक है। -19। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है अल्फा कण पर चार्ज होता है। 3.2 × 10⁻⁻19।
ये अल्फा कण पर चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, ठीक है। विद्युत आवेश होता है, ये संरक्षित होता है, क्वांटमीकृत भी होता है, अचर भी होता है, सभी होगा, ठीक है। गॉस का प्रमेय फाई बराबर Q/ε। उसके बाद कहता है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का मात्रक जो होता है, ऐसे फैराड होता है, ऐसे किसी भी चालक की धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम हो गया, विभव का वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, और फैराड, यही फैराड के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए बी और सी इसका दोनों हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 2 संधारित्र C1 C2 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, ठीक है। 1/C = लघुत्तम C1 C2 हो जाएगा और C2 + C1, तो C निकल जाएगा C1 C2 बटा C1 + C2। तो ये होती है श्रेणी क्रम के लिए, संधारित्र के लिए, ठीक है। तो ये भी होती है। तो इस तरीक़ा से इसमें चूँकि 1/C नहीं है इसलिए नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर W/Q, यानी वर्क बाय आवेश। वर्क का डायमेंशन ml² T-2, चार्ज का होता है 80, ml² T-3 और a-1 हो जाएगा विभवांतर का डायमेंशन, इसमें a नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा कि किसी चालक या धातु के लिए प्रवैधुतांक का मान। तो धातु के लिए अनंत होता है, ठीक है, हवा के लिए 1 होता है, और 80 जो होता है पानी के लिए होता है, और 2 मोम के लिए होता है। उसके बाद कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्रावैधुत डालने से क्या होगी। तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है। उसके बाद Q1 Q2 > 0, ठीक है। 21 नंबर कह रहा है कि Q1 Q2 > 0, तो इस पर आकर्षण प्रतिकर्षण कौन सा बल है। तो चूँकि ये 0 से बड़ा है तो ये यानी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो या तो प्लस, दोनों प्लस होगा, प्लस प्लस ये भी प्लस होता है, या फिर माइनस माइनस ये भी प्लस होता है, ठीक है। या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो दोनों समान आवेश है, प्लस प्लस समान हो गया, माइनस माइनस समान। तो समान आवेश के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चालकों में धारावाहक क्या होते हैं, ठीक है। चालकों में धारावाहक जो होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किसी भी विद्युत परिपथ की शक्ति जो है V²/R होती है। उसका चालकता का मात्रक, तो चालकता जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो चालकता का मात्रक महो होती है, और महो को ही साइमन कहा जाता है, इसलिए B और C दोनों हो गए। उसके बाद कह रहा कि 220 वोल्ट पर कार्यरत 60 वाट के लैंप से कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो धारा और विभव और शक्ति दिया हुआ, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला जो होता है P = V × I, ठीक है। तो I = P/V हो जाएगा, ठीक है। P शक्ति दिया 60 और ये दिया 220, यानी 60/220, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 0.273 एम्पियर। उसके बाद किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है मापा जाता है। तो ये मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। तो उसकी नई प्रतिरोध क्या होगी, ठीक है।
28 नंबर कोई तार है, ये पहला, ठीक है, L लंबाई का, इसको खींच करके लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोगुनी करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आधा हो जाता है, ठीक है, ये बाय 2, ये हो जाएगा 2L दोगुनी, ठीक है। तो R डैश बराबर रो L डैश बटा L डैश, रो तो नियत रहेगा इसलिए रो L डैश के जगह पर दुगनी हो गया है इसलिए 2L, और एरिया A/2 हो गया, ठीक है, इसलिए 4 रो L/A, ठीक है, यानी 4 गुना हो रहा है। पीले रंग के लिए कार्बन पर, पीले रंग के लिए जो होता है वो होती है 4। किसी आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये आदर्श वोल्टामीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होता है। मीटर सेतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से ये ही बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से संयोजित करें? 2 ओम का 3 प्रतिरोध है, और तो ये मान लेते हैं पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, 2 और 2 4 हो जाता है, इसको 3 करना है तो 1 के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो 2 और 2 1 हो जाएगा, पूरा का समतुल्य 1 ओम हो जाएगा, और 2 ओम 3 ओम होगा। तो 2 वो समांतर और 1 ठो श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टी, रंगीन पट्टी, पीला, बैंगनी, काला और रजत है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें की रजत, तो रजत कहते हैं सिल्वर को, ठीक है, इसलिए उसकी ±10 ही होने वाली है सेहत, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं पीला के लिए, पीला के लिए जो कोड होता है वो होता है 4, अभी पीछे बताएं, ठीक है। तो यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, चाहे तो पूरा भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद SI पद्धति में विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल जो होती है विभवांतर के बराबर होती है, इसलिए उसका मात्रक वोल्ट भी होता है, और V = W/Q यानी जूल प्रति कूलम भी होगी। क्या संकेत इतना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है संधारित्र का संकेत है, ठीक है। वही अगर एक बड़ा और एक छोटा रहता तो ये हो जाता सेल का संकेत, ठीक है, जबकि इसमें दोनों समान है इसलिए संधारित्र का प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद मीटर सेतु के तार की लंबाई, ठीक है, तो मीटर सेतु यानी नाम से ही पता चला कि 1 मीटर का होना चाहिए, तो 1 मीटर इसमें किसी में नहीं है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद अति तीव्र कंप्यूटरों के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए अति चालक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। किरचॉफ का बिंदु नियम आधारित है, तो बिंदु नियम जो है पहला नियम को कहते हैं, ठीक है, और वो जो है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 समविभवी तल एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चालकों के किसी जाल में विद्युत धारा का बीजीय योगफल क्या होता है? वो जो होता है 0 होता है। किरचॉफ का पहला नियम जो होता है वो कहता है कि कुल धारा जो होती है 0 होती है, ठीक है, यानी कि सिग्मा आई जो होती है 0 होती है, और ये आवेश संरक्षण पर आधारित होती है। और दूसरा नियम जो होती है सिग्मा V = 0, ये जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है, ठीक है।
उसका विद्युत फ्लक्स की इकाई, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का जानते हैं फॉर्मूला कि फाई बराबर होती है ई इंटू ए। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। फिर आवेश का संभव मान नहीं है, ठीक है। तो न्यूनतम संभव मान जो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि ई का मतलब हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम, उसी का जो है एन जो है मल्टीप्लाई में है, तो यानी 1.6 का पूर्ण गुणक होगा। तो ये ठीक है, फिर ये भी ठीक है। 16 का या फिर 1.6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है। 64 होता है, 6.4, ये 6.2 है, इसलिए नहीं होगा। फिर एक स्कूटर की बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है 6 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो कितनी धारा इससे जाएगी, ठीक है। तो धारा I बराबर V बटा R या फिर E बटा R, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट, 6 बटा आंतरिक प्रतिरोध 0.2, तो 60/2 यानी कि 30 एम्पियर आ जाएगा। या संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, ठीक है। उसके लिए संवहन वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवहन वेग VD इक्वल टू होता है माइनस ई टाउ बटा एम। टाउ हो गया विश्रांति काल या शिथिलन समय, ठीक है। तो VD जो है डायरेक्टली समानुपाती ई के, ठीक है। इसलिए VD समानुपाती ई। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध, तो ये जो है ई बराबर माइनस dV बटा dr होती है। एक फैराडे में कितने कूलम आवेश होते हैं, तो ये 96,500 कूलम होते हैं। याद करा कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र होता है ml² T-3 A-2 होता है। इसको जो है इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। R इक्वल टू रो L/A, रो का बीमा देना है, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं। R का जो बीमा होगा, रो की बीमा होती है ml² ml³ T-3 A-2, ठीक है। इसमें L से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे L² से, ठीक है। कैंसिल हो गया, तो m पावर 3 में से इसका एक घट जाए तो ml² T-3 और A-2 हो जाएगा प्रतिरोध की बीमा, ठीक है। इसका कूलम बल क्या है, कूलम बल तो संरक्षी होता है, केंद्रीय बल भी है, आकर्षण प्रतिकर्षण भी है, और ये हो जाएगा ये सभी, ठीक है।